राधा भक्तजनों, कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए सुनते हैं श्री राधा और उद्धव के संवाद को। जब श्री कृष्ण वृंदावन नहीं आए तब गोपियों को और राधा जी को समझाने के लिए उन्होंने ज्ञानी उद्धव जी को भेजा। श्री कृष्ण कंस द्वारा आमंत्रित होकर जब अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए और बहुत समय बीत जाने पर भी वापस न लौटे। श्री कृष्ण मथुरा के राजा हैं, प्रिय सखा उद्धव जी की निज सेवा में हैं। मथुरा में सर्वत ऐश्वर्य है, अनेक दास दासियां हैं, 56 भोग है, सब प्रकार का सुख है, परंतु परमात्मा प्रेमाधीन है। वे प्रेम के अतिरिक्त अन्य साधनों से नहीं रिश्ते हैं और नहीं रह पाते हैं। श्री कृष्ण जब द्वारिकाधीश बन गए तब भी वह ब्रज को नहीं भूले। द्वारिका में जब श्री राधा और गोपियों की बात चलती तो श्री कृष्ण को रोमांच हो आता, आंसू बहने लगते, वाणी गदगद हो जाती, कुछ बोल नहीं पाते। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा ज्ञानी उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम शीघ्र ही ब्रज जाओ, ब्रह्म ज्ञान का संदेश सुनाकर ब्रजवासियों का ताप हरो। जैसे ही उद्धव जी ने ब्रज की सीमा में प्रवेश किया, प्रेम की मधुर रसधार ने उन्हें अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। करील की कटीली झाड़ियों में उनका वस्त्र उलझ गया, मानो ये करील की कुंजे कुछ कह रही थी। उद्धव, इस प्रेम नगरी में जरा संभल कर जाना, कहीं ब्रजवालाओं की विराग्नि में तुम्हारे ज्ञान की पोथी न जल जाए। संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं विराग्नि में ज्ञान की पोथी न जल जाए। उद्धव जी को ब्रज में आए 10 मास हो गए। एक दिन मथुरा लौटने की अनुमति लेने के लिए उद्धव जी श्री राधा जी के पास जाकर बोले, श्री कृष्ण चरणों में यदि कुछ निवेदन करना हो तो इस दास को आदेश कीजिए। तब श्री राधा ने अत्यंत कातर शब्दों में कहा, श्री कृष्ण हमारे विरह में कातर है। यह बात जिस प्रकार तुमने हमें कही है उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के विरह में कातर है। यह बात उनसे कभी मत कहना, क्योंकि हमारा हृदय तो ब्रज के समान है। इसी कारण यह बात सुनकर भी हमारा कलेजा फट नहीं गया, परंतु श्री कृष्ण का हृदय तो नवनीत के समान कोमल है। हमारी दुर्दशा की बात सुनकर उनके लिए प्राण रखना भी मुश्किल हो सकता है। हमारी बात उन्हें धीरे धीरे 10-5 दिन के अंतराल पर सुनाते रहना। उद्धव जी ने श्री राधा से कहा, आपके प्राण वल्लभ को एक बार ब्रज में आने के लिए अनुरोध करूं क्या? तब श्री राधा जी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, जब तक वे निश्चिंत होकर ना आ सकें तब तक उनका आना ठीक नहीं। हम केवल उन्हें पाकर ही सुखी नहीं होती, उनके मुख पर मुस्कान देखकर ही सुखी होती हैं। हे उद्धव, मुझे ऐसा लगता है कि मथुरा में कृष्ण कोई दूसरे होंगे। मेरे कृष्ण तो मेरे साथ ही रहते हैं, मुझे छोड़कर वे कभी गए ही नहीं हैं। कल मैंने कृष्ण की बांसुरी सुनी है, कदम के पेड़ पर मुझे उनका दर्शन हुआ है। उद्धव जी समझ गए कि जीव जब भगवान से अतिशय प्रेम करता है तब भगवान अपनी माया के पर्दे को हटाकर स्वयं को प्रकट कर देते हैं, और जीव जब संसार से प्रेम करता है तब वे अपनी माया से अपने को ढके रखते हैं। यही बात भगवान ने गीता में भी कही है। श्री राधा जी का दर्शन करके उद्धव जी का अभिमान दूर हुआ। वे श्री राधा जी से मांगते हैं, श्री कृष्ण प्रेम दे दो, मेरे ज्ञान सुख है। तब श्री राधा जी ने उद्धव जी को ज्ञान संदेश दिया और उन्होंने श्री कृष्ण के और राधा जी ने के ऐसे ज्ञान को सुनकर उद्धव जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उनकी चरण रज लेकर शीश पर धारण कर ली और भक्तिपूर्वक शीश झुकाकर श्री राधा जी की वंदना करते हुए कहा, मैं श्री राधा के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित है तथा जिनकी कीर्ति के कीर्तन से ही तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। गोकुल में वास करने वाली राधिका को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। सतसृंग से निवास पर निवास करने वाली चंद्रवती को नमस्कार नमस्कार है। जय श्री राधे कृष्ण।